अस्सलाम के व्यूज़, परवेज़ ज़मान आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता है। कलेजा चबाने वाले की व्यूज़ एक वीडियो लीक हुई है, एक वीडियो वायरल हुई है, लीक नहीं हुई वायरल हुई है। उसमें वो एक गिलास नुमा मग है या मग नुमा गिलास है, उसको हाथ में पकड़कर उसने एक वीडियो शूट करवाई है, उसको वायरल करवाया, जिस पर नवाज शरीफ की तस्वीर बनी हुई है और उस पर लिखा हुआ है कि मियाँ दे नारे वज्जन के। वो कह रही है कि ये गिलास है जिसको देख कर मुझ पर बड़ी तनकीद की गई और मुझ पर बड़ी वीडियोस बनाई गई और सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा हुआ। तो मैंने ये गिलास तैयार करवाया। इस पर नवाज शरीफ की तस्वीर बनी हुई है और एक साइड पे लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है कि मियाँ के नारे वज्जनगे, और साथ में खड़े उसके राइट साइड पर उसके नून लीग के और जो MPs थे या कारकुनान थे, कुछ खवातीन थी, कुछ मर्द थे, उनको भी वो यही कह रही है कि आप भी इसको इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए, ये एक रिवेंज, एक बदला, उसका जो एक ह्यूमन साइकी है, ह्यूमन नेचर है, उसकी अक्कासी होती है इसमें कि आप जिस जैसे भी रोक लें, वो हमें चिढ़ा रही है। वो दरअसल हमें पैगाम ये देना चाहती है कि आपने जिस तरह से भी रोकने की कोशिश की, बिलाकर हम मियाँ साहब को ले आए हैं और नवाज शरीफ और उसकी बेटी की और उसके भाई की हुकूमत बन गई है। इसके पीछे अगर आप देखें तो ख्वाजा साद रफ़ी का एक बयान भी है कि वफाक की हुकूमत हो या पंजाब की हुकूमत हो, वो सारी की सारी नवाज शरीफ की हिदायत पर ही चल रही है। मैं चाहूँगा कि आप उनका वो जो क्लिप है या वो एक्स पर या ट्विटर पर जो पड़ा हुआ है उसका ट्वीट है, उसको ज़रूर पढ़िएगा और उसको संभाल कर रखिएगा, क्योंकि वो आने वाले वक्त में हमारे काम आएगा जब मियाँ साहब यहाँ से भाग कर जाएंगे और ये सारी की सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर या अपने भाई पर डाल के जाएंगे। तो बहरहाल उस तरफ जाने से पहले मैं ये आपके साथ बात कंप्लीट कर लूँ। वो कहती है कि मियाँ के नारे वज्जन गए और ये नवाज शरीफ की तस्वीर भी उस पर बनी हुई है, आपसे जो होता है कर लें, यानी कि वो हमें चिढ़ा रही हैं, हमारा मुंह चिढ़ा रही हैं और इस तकब्बर और इस फ़िरौनियत के साथ वो ये बात कर रही हैं कि आपने जिस तरह से भी नवाज शरीफ को रोकने की कोशिश की, हम बिलाखिर एनी हो और सम हो उसको लेके आ ही गए हैं। मेरा जो कॉफी मग था उसके ऊपर बहुत डिस्कशंस हुई, तबसरे हुए, टीवी प्रोग्राम्स भी हुए। तो अब ये जो मग मैं यूज कर रही हूँ, इसमें कॉफी और भी अच्छा टेस्ट करती है। इस पे लिखा है मियाँ दे नारे वज्जनगे और यहाँ पे मियाँ साहब की बहुत खूबसूरत एक तस्वीर है। इसमें कॉफी गर्म भी रहती है और बहुत अच्छा टेस्ट करती है। वो सम हो क्या है और वो तरीक़ाकार क्या है जिस तरीके से वो लेके आ गई हैं, सारी ताकतें मिलकर और सारे इदारे मिलकर, सारे एस्टेब्लिशमेंट मिलकर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दे कर भी कामयाब करवाने में जब नाकाम रहे, तो फिर प्लान बी के ज़रिए से फॉर्म 45 को चेंज करके फॉर्म 47 में तो उसको लाया गया। और वो यही बादी नज़र में हमें इनडायरेक्टली मैसेज दे रही हैं कि आप जो मर्ज़ी कर लें, हमने हुकूमत करनी ही करनी है, हमने तुम्हें बलडोज करना ही करना है, हमने तुम्हारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट करना ही करना है। आप जानवर हैं, आप भेड़ बकरियां हैं, हमने अपनी ही लाठी से, अपनी माइट की ताकत से आपको हाँकना है, आपसे जो होता है कर लें। अब उस मग को दिखाने की ज़रूरत ही इस मुहतरमा को क्या थी? क्या ये एक CM के पास एक यही चीज़ रह गई है हमें दिखाने के लिए या हमारे साथ शेयर करने के लिए? इसके पास काम करने को और कुछ भी नहीं है। पूरा सूबा पड़ा है। आप इसके जनूब में चले जाएं पंजाब के, आप इस सेंट्रल पंजाब में चले जाएं, आप अपर पंजाब में चले जाएं, गुरबत इसका मुंह चिढ़ा रही है। जहां भी जाएगी गुरबत इसका मुंह चिढ़ा रही होगी और ये गिलास पकड़कर हमारा मुंह चिढ़ा रही है। ये गिलास पकड़कर हमें क्या मैसेज देना चाहती है? भाई हम तो हैं ही बेबस लोग, आप डटे ठहरे, आप ताकतवर ठहरे, लेकिन आप इतना तो मजाक हमारी कौम के साथ, हमारे अवाम के साथ, हम लोगों के साथ ना कीजिए कि एक गिलास को पकड़कर आप बड़ी फ़िरौनियत के साथ और तकब्बर के साथ फरमा रही हैं कि इस पर मियाँ के नारे वज्जनगे का लिखा हुआ है। या तो फिर ऐसा करें कि ये गिलास प्रिंट करवा के ना, मेरा एक मशवरा है, ये गिलास प्रिंट करवाकर जिस पर मियाँ की तस्वीर बनी हुई है और मियाँ दे नारे वज्जनगे प्रिंट हुआ हुआ है, ये पूरे पंजाब में तकसीम करवाइए, फ्री में तकसीम करवाइए, ताकि गरीबों को कुछ फ़ायदा तो हो ना यार। को पीने के लिए उनको गिलास तो अवेलेबल हो। जो बेचारे चुलियों में पानी भर भर के, जनूबी पंजाब में जाकर हाल देखिए, चुलियों में पानी भर भर के थल में वो तालाबों से पानी पीते हैं, उनको कुछ तो इसका फ़ायदा होगा ना। तो ऐसा कीजिए कि ये प्रिंट करवा कर ना पूरे पंजाब में तकसीम करवा दीजिए। इस गुरबत की मारी अवाम की CM, सो कॉल्ड CM, बगैर मैंडेट के CM जिसको ज़बरदस्ती हम पर मुसलत किया गया, कलेजा चबाने वाली CM, उसने 2 करोड़ 73 लाख रुपए वजारत ख़जाना से मांग लिए हैं। इसलिए मांगे हैं कि अपनी गाड़ी की पोशिश और टायर नए डलवाने और उसके मैट के लिए 2 करोड़ 73 लाख, एक ऐसी
बुलेट प्रूफ मर्सिडीज गाड़ी जिसके टायर और जिसके मैट और जिसकी पोशिश की मैचिंग 2,73,00,000 में होती हो, उस गाड़ी की टोटल कीमत का अंदाज़ा आप कर लीजिए कितना होगा। और या फिर यूँ कहिए कि उस 2,73,00,000 में से कितना इनकी जेब में जाएगा। जो इन्होंने खाने के दांत निकलवाए हुए सिर्फ दिखाने के दांत है, वो खाने के दांत तो है ही नहीं, वो निकल जाएंगे डायरेक्ट, वो इनके पेट में जाएगा। 2,73,000 रुपया उसने अपनी मर्सिडीज गाड़ी की सेटिंग के लिए, उसकी मैचिंग के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो उसने मैचिंग करनी है कोशिश की या उसके डैशबोर्ड की, वो मैचिंग उसने करनी किसके साथ है। जितनी ह्यूज अमाउंट उसने डिमांड की है वजारत खजाना से, ये तो यही बता रही है कि उसने अपने हर लिबास के साथ अपनी मर्सिडीज गाड़ी की मैचिंग करनी है अपने डैशबोर्ड की, और जितने शूज़ वो पहनेगी उन शूज़ के साथ उसने मैचिंग करनी है अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड की। 2,73,00,000 रुपए एक अमाउंट होती है, एक रकम है, जिसमें से कम से कम एक जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की फैमिलीज़ हैं वो 50 गाड़ियां रख सकते हैं कन्वीनियंस के तौर पर अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए 50 गाड़ियां वो इस कोशिश, यार क्या हो गया है, कोशिश और टायरों के लिए 2,73,00,000 रुपए, इससे 50 गाड़ियां एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा रख सकता है। और तकरीबन 450 फैमिलीज को अगर वो 50-50 हज़ार रुपया फी घर तकसीम करें इस माह रमज़ान में, तो तकरीबन 450 फैमिलीज को वो पैसे तकसीम हो सकते हैं और उनका रमज़ान का महीना बड़ी आसानी के साथ गुजर सकता है। तो उस मोहतरमा ने, इस गुर्बत की मारी अवाम की सो कॉल्ड नुमाइंदा ने, सीएम ने, इस अजियत में बैठी हुई कौम की सो कॉल्ड और मैंडेट चुराने वाली और कलेजा चबाने वाली सीएम ने अपनी गाड़ी की पोशिश के लिए, टायरों के लिए और मैट्स के लिए और उसकी मैचिंग के लिए 2,73,00,000 रुपए वजारत खजाना से मांग रही हैं। मुबारक हो उसको वोट करने वालों को, मुबारक हो उसकी सपोर्ट करने वालों को कि इस किस्म की लाडली और अनोखी सीएम हमें मिली है। ये वो निस्वानी ख्वाहिशात हैं, ये वो निस्वानी नज़ाकतें हैं कि हर चीज़ में उसने मैचिंग करनी है। कल को वो अपनी नेल पॉलिश को अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड से मैच करना शुरू कर देगी, अपनी सीटों से मैच करना शुरू कर देगी, और मोस्ट प्रॉब्ली वो गाड़ी के टायर का कलर भी अपनी नेल पॉलिश और अपनी लिपस्टिक के साथ मैच करना शुरू कर देगी, और उसके लिए भी 4 करोड़ की ग्रांट वो मंजूर करवाएगी। यार आफरीन है। सोचिए क्या हो गया है, हमें किस मुल्क में रह रहे हैं, इस गंदे सिस्टम में हम रह रहे हैं कि एक गाड़ी की मैचिंग पर 2,73,00,000 रुपए। गुर्बत की हमारी कौम की जेबों से निकलने वाले टैक्स के पैसों से आप इतनी ह्यूज अमाउंट निकलवा कर आप सिर्फ अपनी वो निस्वानी नज़ाकतें और वो मैचिंग के शौक पूरा करेंगी। आफरीन है भी। एक कलेजा चबाने वाली के अचानक दौरे पूरे पंजाब में चल रहे हैं, पूरे पंजाब में दौरे कर रही है, वो तूफानी दौरे कर रही है हर जगह पर। जहाँ पर जाती है वो वहाँ जितनी भी करप्शन हो रही होती है, जितनी भी वायलेशन हो रही होती है लॉज की, जितनी भी गैर कानूनी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उन पर वो सख्त तरीन एक्शन लेती है और हर चीज़ को वो सस्पेंड करके रख देती है। उसने पुलिस स्टेशन का दौरा किया, उसने खिदमत मरकज़ का दौरा किया, उसने स्कूल का दौरा किया, उसने एग्जामिनेशन सेंटर का दौरा किया, हर जगह के दौरे किए, घरों में गई, दरवाजे खटखटाकर अंदर दाखिल हुई। अचानक से वो पहुंच जाती हैं, किसी को इल्म ही नहीं होता है सिवाय कैमरामैन के और जो उसकी पूरी टीम उसके साथ होती है, जो घर के अंदर पहले से मौजूद होती है और उसको अंदर आते हुए दिखा रही होती है। ये होता है सरप्राइज विजिट। अगर आप लोगों ने, मैं ऑफिसर्स को भी, पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है या दूसरे ऑफिसर्स हैं, जिम्मेदारान हैं, उनको ये मैसेज दूंगा कि सरप्राइज विजिट करने हैं तो ऐसे कीजिए, अपनी टीमें पहले वहाँ भेजिए कि मोहतरम या मोहतरमा सरप्राइज विजिट पे आ रही हैं। और सरप्राइज विजिट करने वाली, कलेजा चबाने वाली की तालीमी काबिलियत देखिए कि जब बच्चे एक स्कूल के दौरा जब उसने किया, विजिट किया, तो बच्चा कंजक्शन पढ़ रहा था और स्टडी कर रहा था, उससे पूछती है क्या पढ़ रहे हैं, वो कहता है कंजक्शन पढ़ रहा हूँ। अच्छा, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। ये हालत है यार, ये हालत है तालीमी काबिलियत की हमारी सीएम की। आफरीन है और लानत हो ऐसे सिस्टम पर जिसने इस किस्म की कलेजा चबाने वाली को हम पर मुसल्लत करके रख दिया है। और यहाँ पर एक मैं ज़िमनी तौर पर डिस्कस करता चलूँ, एक शेयर करता चलूँ आपके साथ बात। मे बी उज़मा बुखारी ने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर घर औरत ठीक चला सकती है ना, अगर नहीं, घर को भी औरत ही ठीक चलाती है और सूबे को भी औरत ही ठीक चलाएगी। और बेवकूफ़ अकल के मारो और अकल के अंधो, घर जब चल रहा होता है ना, उसके पीछे तुम्हारे खसम होते हैं जो बाहर कोशिश करके दिन रात कमाई करके मेहनत करके पैसा ला रहे होते हैं। वो खून पसीना एक करके कमाई करके ला के दे रहे होते हैं और आपका काम होता है डस्टिंग करना, झाड़ू देना, खाना पकाना, सर्विस देना घर के अंदर। आपका काम हुक्मरानी करना नहीं होता है।
क्या कमाल की रीज़न आपने पेश की है। अगर आपने इसको इससे ही मैच करना है और कंपेयर करना है ना, तो फिर जाइए, मुंजी को खाद डालिए, गंदम को खाद डालिए, उसको पानी लगाइए, हल चलाइए, ट्रैक्टर पर बैठिए, हार्वेस्टर पर बैठिए, हार्वेस्टिंग कीजिए, बड़े बड़े ट्रेलर चलाइए आप। कमाल कर दी हैं। इस किस्म की अहम काना और बेवकूफ़ों वाली बातें मेरी समझ से बाला हैं। तो बहरहाल कलेजा चबाने वाली जहां भी जाती है, सरप्राइज विजिट करती है, उसके साथ सारी की सारी टीम पहले से वहां मौजूद होती है। जब एक थाने में उसने विजिट किया है तो थाने का पूरा अमला उसको वेलकम करने के लिए पहले से वहां पर मौजूद था। ये उसका सरप्राइज विजिट है। इस तरह से हंगामी हालात में और सरप्राइजिंग तौर पर वो विजिट कर रही है और तूफ़ानी दौरे कर रही है पूरे पंजाब के, कि टीमें उसकी पहले से वहाँ पर मौजूद होती हैं, उसको वेलकम करने के लिए सारे वहाँ पर मौजूद होते हैं। और विजिट क्या होता है? सरप्राइज विजिट। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।